अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको बताते चलें कि एक सदी से भी तवील अरसे के वक्फे के बाद क्रिकेट को दोबारा ओलंपिक्स मुकाबलों में शामिल कर लिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के अरकान की अक्सरियत ने क्रिकेट समेत 5 दीगर खेलों फ्लैग फुटबॉल, स्क्वॉश, लिक्रोस, बेसबॉल जिसे हम सॉफ्ट बॉल भी कहते हैं को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स मुकाबलों में शामिल करने की हिमायत की है। इस पेशरफ्त के बाद ये ख्याल किया जाता है कि ओलंपिक्स 2028 में मर्द और खवातीन का T20 टूर्नामेंट हो सकता है। लॉस एंजलिस गेम्स के मुंतजमीन ने क्रिकेट की 6 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट की तजवीज़ दी है, ताहम अब तक टीमों की तादाद और क्वालिफिकेशन के तरीक़ाकार पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अब आते हैं ओलंपिक्स की दिलचस्प कहानी की तरफ। नाजरीन, जब ओलंपिक्स मुकाबले पहली बार सन 1896 में मुनक्कद हुए तो उसमें क्रिकेट भी शामिल थी, लेकिन कोई टीम हिस्सा लेने के लिए मौजूद नहीं थी, इसलिए मनसूख करना पड़ा। 4 साल बाद सन 1900 के ओलंपिक्स में भी क्रिकेट को शामिल किया गया। ये ओलंपिक्स मुकाबले फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में हुए। ओलंपिक्स की तारीख में सिर्फ एक बार क्रिकेट मैच मुनक्कद हुआ, वो भी इसी ओलंपिक्स के दौरान हुआ। हैरानकुन बात है कि ओलंपिक्स का वाहिद क्रिकेट मैच फ्रांस में हुआ, जहां आज भी क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं पाई जाती। पेरिस में मुनक्कद ओलंपिक्स में 19 खेलों के मुकाबलों का एहतमाम किया गया। क्रिकेट भी इनमें शामिल थी। टूर्नामेंट में 4 टीमें शामिल थी: नीदरलैंड, बेल्जियम, बर्तानिया और फ्रांस। ये नहीं, मजीद भी सुनिए। बेल्जियम और नीदरलैंड ने मैच शुरू होने से कबल ही अचानक अपने नाम वापस ले लिए, क्योंकि इनकी जानब से गेम्स को होस्ट करने की पेशकश कबूल नहीं की गई थी। इस मैच में सिर्फ 2 ही टीमें बाकी रह गई थीं, बर्तानिया और फ्रांस। इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक मैच खेला गया और उसे फाइनली करार दे दिया गया, जो पेरिस में साइकिलिंग के वेन्यू पर मुनक्किद हुआ। नाजरीन, इस मैच के कवानीन भी कुछ मुख्तलिफ ही थे। इन क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की तादाद 11 नहीं बल्कि 12 थी। आप ये भी नोट करेंगे कि इस वक्त सिर्फ टेस्ट क्रिकेट थी, यानी मैच 5 दिन पर मुहित होते थे, लेकिन ओलंपिक्स में ये मैच सिर्फ 2 दिन तक जारी रहा। अब आते हैं ओलंपिक्स की दिलचस्प कहानी की तरफ। इस मुकाबले के लिए बर्तानिया ने अपनी कौमी टीम नहीं भेजी, बल्कि एक मुकामी क्लब डेवन एंड समरसेट वांडरर्स बर्तानिया की नुमाइंदगी की। दरअसल क्लब के खिलाड़ी फ्रांस के दौरे पर थे, जिनसे कहा गया वो पेरिस जाकर ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेने। बर्तानिया के मकामी क्लब की टीम का मुकाबला फ्रांस की नुमाइंदगी करने वाली टीम ऑल पेरिस ने किया, जिसमें पेरिस में रहने वाले बरतानवी अफसरान समेत 12 बरतानवी निजात मौजूद थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोनों टीमों के कुल खिलाड़ी 24 थे। सिर्फ 2 ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रखी थी और इन्हीं दोनों ने बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। बरतानिया ने 2 रोज़ा मैच के दूसरे रोज फ्रांस को शिकस्त दी, जब मुकर्रर मुद्दत में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे। ये भी हैरानकुन है कि इस मैच की फातेह टीम को गोल्ड मेडल नहीं, बल्कि तानवी टीम को चांदी का मेडल मिला और फ्रांसीसी टीम को कांसी का तमगा दिया गया। टीमों को यादगार के तौर पर आईफल टावर की तस्वीर दिखाई गई, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दोनों टीमें ये नहीं जानती थीं कि वो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही हैं। ये मैच 12 साल बाद ओलंपिक्स के सरकारी एदादो शुमार में शामिल किया गया और फिर उसके बाद दोनों टीमों को सोने और चांदी के तमगों से नवाजा गया। पेरिस ओलंपिक्स में यह भी फैसला किया गया था कि सेंट लुइस में मुनक्कद होने वाले तीसरे ओलंपिक्स के दौरान क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर शिरकत करने वाले मुमालिक नहीं मिले और इसकी वजह से क्रिकेट को मुकाबले में शामिल करने का मंसूबा मंसूख करना पड़ा। इसके बाद फिर क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया गया। इन दिनों
صرف ٹیسٹ میچز ہوتے تھے اور اولمپکس میں اتنے لمبے میچوں کا انتظام کرنا مشکل تھا۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ مزید ٹیموں کی شرکت کے لیے ساتھ یہ اور بھی طویل عرصے تک جاری رہے گا۔ اسی وجہ سے ایک طویل عرصے تک کرکٹ کو اولمپکس گیم سے باہر کیا گیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو کرکٹ کی اولمپکس کے اندر یہ دلچسپ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ دلچسپ معلومات پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔